तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो ड्राइवर राम बाबू। मैं राम बाबू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो ड्राइवर राम बाबू में। तो बात करते हैं, कल 31 जुलाई थी और कल के जो दिल्ली में ऑडिशन थे उसके बारे में बात करते हैं। आराम से बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखना, बड़ा अच्छा लगेगा, सारी जानकारी दे दूँगा आपको। तो हम लोग लाइन में लगे सुबह रात के 3 बजे लाइन में लगे। 2 लाइनें लगा के लगे थे कि 2 लाइन लगा के ये सोच के लगे थे कि एक एक बंदा दोनों लाइन से अंदर चला जाएगा, कोई नहीं। 9 बजे तक लाइन में लगे रहे। इतने 3 से 9 के बीच में बारिश भी हुई। 8 बजे करीब बहुत कड़की धूप हो गई थी, जिसमें बहुत सारी उमस हो रही थी, पसीना एकदम। बहुत से लोग बीमार भी होंगे, आई होप बीमार हुए होंगे। मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो, लेकिन कुदरत है, वो तो कुछ कह नहीं सकते। 9:30 बजे करीब उनके बाउंसर्स आए और उन्होंने एक लाइन पीछे कर दी, पूरी की पूरी लाइन। मैं जिस लाइन में लगा था वो पीछे लाइन चली गई। और फिर टोकन नंबर जब मिला हमको, उसके बाद टोकन नंबर मुझे मिला था 1151, मतलब 1151 1155 सॉरी 51। तो जब 9:30 बजे के बाद गेट खुला, उसके बाद उन्होंने 100 200 करके अंदर भेजे बंदे। गेट के अंदर भेजे तो अंदर जाके हमने क्या देखा कि बहुत सारी मशीन्स पड़ी हुई हैं और बहुत कैमराज वगैरह, क्रेन्स वगैरह काफ़ी थी। तो वो वहाँ पर देखने पे पता चला कि वो क्राउड इकट्ठा करके प्रोमो वीडियो शूट कर रहे हैं। प्रोमो वीडियो जो इंडियन आइडल ऑडिशन शो होता है उसके पहले दिखाते हैं, क्राउड का वीडियो और उसका म्यूज़िक वगैरह, इंडियन आइडल का उसका लोगो दिखाने के लिए एक ऑडिट जो एडवर्टाइजमेंट करके जो होता है, जैसे एडवर्ट जो ऐड करते हैं उसका। तो हम लोग 9:30 बजे के करीब जो है 10 बजे करीब हमको अंदर जाने के लिए मिला। तो वहाँ पर देखा कि बाहर ही एक क्रेन सजा के खड़ी हुई थी, उस पर उनका वीडियो शूट होना था, आदित्य नारायण साहब का। जब उनका वीडियो करीब 2 घंटे तक उन्होंने वीडियो शूट किया, केवल 10-15 सेकंड का वीडियो होगा उनका, उसमें 2-2.5 घंटे लगा दिए। 11 बजे हमको स्टेडियम के अंदर भेजा। स्टेडियम जहाँ पर मैच वगैरह होते हैं, फुटबॉल्स वगैरह, वॉलीबॉल्स वगैरह थे, ग्राउंड था, वहाँ पर बिठाया जहाँ पर ऑडियंस बैठती है मैच देखने के लिए, उन सीढ़ियों पर। तो धूप की वजह से वो भी सीढ़ियाँ बहुत गर्म थी, कोई बात नहीं। ये सोचा था कि इसका नाम स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो ऐसा ही होता है। बैठ गए। अब वहाँ पर एक 10 सेकंड का वीडियो लगभग शूट होना था आदित्य नारायण साहब का। तो वहाँ पर करीब हमको 2 से 2.5 घंटे बिठाया। इतने में हमको बज गया 1 से 1:30 बजे। 1 से 1:30 बजे के बाद इन्होंने हमको भेजा कि 100 करके अंदर भेजा ऑडिटोरियम में। जो उसका ऑडिटोरियम था अंदर अच्छा खासा बनाया हुआ, बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसमें 100 करके भेजा, 1 से 100, फिर 100 से 200 के बीच में, फिर 200 से 300 के बीच में, जितनी भी है। ऐसे गए। जब अंदर पहुँचे तो देखा कि अंदर कुछ भी नहीं है, पंखा वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, वो तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, स्ट्रगलर हम तो मेहनत करते हैं। बस आशा थी कि हमें ऑडिशंस देने के लिए मिल जाएं। अंदर जाके जब हमने देखा तो एक वो लगी थी, एक बहुत सारी लाइटिंग थी, बहुत अच्छा था। एक लिक्विड नाइट्रोजन की जो मशीन लगी हुई थी, एक मशीन थी जो लिक्विड नाइट्रोजन फैलाती है कमरे में, हॉल में, वो ठंडक देती है। लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन गैस, तो उससे शरीर को ठंडक मिल रही थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन थोड़ा सा ये भी था कि पूरे पसीने में तरबतर हो गए थे, भीगे हुए थे। तो एक घुटन टाइप की हो रही थी, क्योंकि शरीर सूख गया, कपड़े गीले हैं पसीने में। कोई बात नहीं, वो भी सहन कर लिया। उसके बाद फिर सलमान अली साहब आए, करीब 1 घंटे वहाँ बैठने के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद सलमान अली साहब आए। उन्होंने 5 मिनट बात की, 2 लाइन का गाया और वो चले गए। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ कि आज सबसे इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है, 12 सीज़न निकल गया है, ये 13वां सीज़न चल रहा है। तो इंडिया में पहले बार हो रहा है कि आप इन जजेस को लाइव देखेंगे, परफॉर्म देखेंगे। आप आते हैं जजेस, आधे करीब 30 सेकंड, वो 1 मिनट रुकते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर उनकी एंट्री होती है, बड़ी धाकड़ एंट्री, बहुत अच्छी होती है। एंट्री तो बहुत अच्छी होती है, कोई नहीं। अब उसके बाद बात करते हैं सभी ऑडियंस से, जजेस लोग, कि आप लोग क्यों बनना चाहते हैं इंडियन आइडल, क्या करना चाहते हैं इंडियन आइडल बन के। तो ये सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई हैं वहाँ पर, कोई नहीं। फिर काफ़ी पब्लिक का मतलब एंजॉय उन्होंने फुल किया।
उसके बाद नेहा कक्कड़ मैम का परफॉर्म आधे घंटे 1 घंटे तक, करीब 1 घंटे तक उनका परफॉर्म हुआ। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ कि अब परफॉर्म होगा हिमेश रेशमिया साहब का, HR साहब का। अब हमको बज गया था वहाँ पे 3 बजे तक ये परफॉर्म हुई नेहा कक्कड़ मैम की। उसके बाद होनी थी हिमेश साहब की परफॉर्म। हिमेश साहब की परफॉर्म होती, उसके बाद बताया उन्होंने कि लंच करने जाएंगे, पूरा स्टाफ लंच करेगा, जजेस लंच करेंगे। फिर उसके बाद आपको ऑडिशन फॉर्म दिए जाएंगे, ऑडिशन फॉर्म फिलअप कीजिए और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आप एक एक करके अपना ऑडिशन, उनके कहने का सीधा मतलब था कि रात हो जाएगी। अब भैया रात के 3 बजे से जो बंदा लाइन में लगा हुआ है, रात के 7-8 बजे तक वो ऑडिशन के लिए बैठेगा। उसके बाद क्या पता, मुझसे पहले 1150 लड़के थे। मेरा टोकन नंबर मैंने बताया आपको 1151 था। तो वहाँ पर इतनी पब्लिक, जैसे ही हम लोग स्टेडियम में थे और ऑडिटोरियम में जाने से पहले ही वहाँ से बहुत से लोग चले गए थे, करीब 100-200 लोग निकल गए थे। उसके बाद जो लोग देने आए थे ऑडिशन वो फिर भी बैठे रहे। अब 4 बजे करीब आधी पब्लिक जो है बाहर ऑडिटोरियम से बाहर निकल गई, स्टेडियम से बाहर अपने अपने घर के लिए। मैं भी निकल गया था 4 बजे करीब बाहर से। उसके बाद वहाँ पे पब्लिक जितनी बैठी होगी वो दिल्ली वाली होगी, जो दिल्ली में रहते हैं, जो अपना साधन लेके आए हैं, जो अपना जुगाड़ करके आए हैं आने जाने का, घर पहुँचने का। तो रात में अगर हुआ होगा तो रात में हुआ होगा, बाकी मुझे नहीं लगता कि रात में ऑडिशन हुआ होगा या किसी के ऑडिशन हुए होंगे, क्योंकि ये एक तरह से हम लोगों को बतौर ऑडियंस यूज किया गया है। जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस बतौर हमको यूज किया गया है, एज अ कंटेस्ट नहीं किया गया। तो ये थी आज की कल की कथा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी सेवा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू।